श्री कृष्ण। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। अपने पिताजी के प्रति जो कर्तव्य है वो नचिकेत ने पूरा कर लिया। समाज के प्रति जो कर्तव्य है वो उसने पूरा कर लिया। अब तीसरा कर्तव्य हमारा अपने प्रति है। As we are responsible for the earlier generation, for the contemporary generation, we are equally responsible for our upliftment also. और उस संदर्भ में 20वें श्लोक में वो कहते हैं कि दुनिया में मृत्यु के बाद कुछ बचता है या नहीं, इसको लेकर के बहुत संदेह है और इसके बारे में आपसे बड़ा कोई बताने वाला नहीं हो सकता, इसीलिए आप हमको बताइए। यहां तक हमने कल देखा था। किम अयम एकांततः निश्रेयस साधन आत्मज्ञानार्हः नवा इति एतत् परीक्षणार्थम आह। क्या ये छोटा सा लड़का आत्मज्ञान के लिए अधिकारी है या नहीं? अनअधिकारी व्यक्ति को जब अधिकार प्रदान किया जाता है तो उस अधिकार का दुरुपयोग होता है, सदुपयोग नहीं होता। इसी प्रकार से यह जो आत्मज्ञान है ये इस लड़के को दे या ना दे। देखो, नॉर्मली हम सबके मन में एक धारणा बैठी हुई है, एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू विजडम, बट इट इज नेवर। इसीलिए उस जब छोटे से लड़के ने पूछा कि क्या ये आत्म तत्व के बारे में आप बताएंगे, तो उसकी परीक्षा लेने के लिए अब गुरु महाराज यमराज कहते हैं, देवैरत्रापि विचिकित्सितं पुरा नहि सुज्ञेयम् अणुरेश धर्मः अन्यं वरं नचिकेतो वृणीष्व मामोपरोत्सि रतिमा सृजयनम्। हे नचिकेत, देवैहि अत्र अपि विचिकित्सितं पुरा। तुमने जो प्रश्न पूछा है ना, ये तो प्रश्न बड़े बड़े देवताओं ने भी पूछा है और पटकी खा गए। तुमको मालूम है तुमने क्या पूछा है? बड़ा कठिन पूछा है। नहीं सुज्ञेयम अणुरेश धर्मः। यह आत्म तत्व जो है ये अत्यंत सूक्ष्म है। ये कोई भी कहे कि मुझे आत्मा दिखाओ जी, तो सीएच आत्मा दिखा सकते हैं, ओरिजिनल आत्मा नहीं दिखा सकते। इसीलिए यह आत्म तत्व के बारे में तुम पूछ रहे हो, पता भी है तुम क्या पूछ रहे हो। जैसे हमको एक लड़के ने पूछा था कॉलेज में, स्वामी जी हैव यू सीन गॉड? तो हमारा उत्तर देने का अपना स्टाइल है। हमने कहा हम तुमको क्यों बताएं? वेदर आई हैव सीन गॉड और नॉट, आई एम नॉट ओब्लाइज्ड टू टेल यू। नहीं फिर भी कुछ नहीं। बोले नहीं ये प्रश्न पूछा था विवेकानंद ने रामकृष्ण परमहंस को। हमने कहा पूछने दो, हम इतिहास में नहीं जाते, हम वर्तमान में रहते हैं। फिर हमने उसको पूछा कि तुम जो पूछ रहे हो हैव यू सीन गॉड,
गॉड का मतलब क्या है, पूछो, बताओ मुझे। जैसे एक छोटी सी बच्ची अपने बहन की शादी की सब चीजें देख करके अपने बाप को आके कहती है, डैडी डैडी लेट्स ऑल्सो गेट मैरिड, इट्स अ लॉट ऑफ फन। तो उस बच्ची को शादी का मतलब समझ में थोड़ी आया है। इसी प्रकार से हम जो कहते हैं कि हमको आत्म तत्व का दर्शन चाहिए, मालूम है आत्मा किस चिड़िया का नाम है? बड़ा कठिन है भैया, इस चक्कर में छोड़ो, कुछ और मांगो, क्योंकि ये बहुत कठिन है। और मैंने जरूर कहा है तुमसे कि मैं तुमको 3 वर दूंगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरी जबान ही पकड़ लो कि देखो आपने तो कहा था कि 3 वर मांग लो, और जब हमने वर मांगा अब जाकर के आप आगे पीछे कर रहे हो कि नहीं 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 ये बड़ा डिफिकल्ट है, ये संभव नहीं है। तो पहले काहे को कहा? इसलिए मुझे अपनी जबान को पकड़ो मत। डोंट कॉर्नर मी विथ माई ओन वर्ड्स, दिस कैन बी द राइट एक्सप्रेशन। ऐसा जब कहा तो नचिकेत जीनियस वो कहता है, देवैरत्रापि विचिकित्सितम किल त्वंच मृत्यु जन्म सुज्ञेयमात्थ वक्ता चाच त्वाग्दृक् अन्यो न लभ्यः नान्यो वरस्तुल्य एतस्य कश्चित्। अच्छा अच्छा अच्छा, मुझे तो मालूम ही नहीं था कि देवताओं भी इसी के पीछे पड़े हुए हैं। अब बताओ, जिसके पीछे देवता लोग पड़े हैं वो कितनी महत्व की बात होगी। तो अच्छा किया मैंने पूछ लिया, और ये भी अच्छा किया आपने बता दिया। मैंने उसके बताने का तात्पर्य क्या था यमराज का, कि वो अपने आत्म जिज्ञासा से निवृत्त हो जाए। देखो ये जो दक्षिण भारतीय लोग होते हैं ना, अयंगार, उनके शादी में वो जो एक ऐसी प्रथा है, क्योंकि पहले जमाने में बच्चों की शादी होती थी, तो जो लड़का और लड़की है वो कुछ मार्बल खेलते हैं, और आजकल के बुढ़ाऊ 40 साल का लड़का और 35 साल की लड़की, अब वो भी उसी प्रकार से खेलते रहते हैं। गंजा है और बड़े मुश्किल से बैठ सकता है और वो बच्चों का खेल खेल रहा है। और उसमें एक खेल ये भी है कि वो लड़का गुस्से गुस्से में अपने घर से निकल जाता है, मैं चले जाऊंगा काशी में, वहां जाकर के मैं सन्यास लूंगा। और उसके बाद उसकी जो मामा की लड़की होती है वो जाकर के उसको रिझाती है, और फिर मामा कहता है, देखो देखो ये जो लड़की है ना मैं तुमको देने वाला हूं। फिर अच्छा अब मैं नहीं जाऊंगा। देखो तो देवैरत्रापि विचिकित्सितम किल, भगवान माने देवताओं ने भी इसके बारे में संशय और जानना चाहा। और त्वं च मृत्यु यन्न सुज्ञेयमात्थ, और हे मृत्यु देवता आप स्वयं कह रहे हो कि ये बड़ा कठिन है समझने के लिए। अब इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब निकला, ठीक है आप जब नहीं कहते तो छोड़ दो। एक तो ये मतलब निकल सकता है, जैसा हम गृहस्थ लोग, स्वामी जी बड़ा कठिन है, आपको क्या होता है हंसने के लिए। माने आप चाहते क्या हो? गृहस्थों के लिए रिजर्वेशन हो, आपको अपनी साधना स्वयं करनी पड़ेगी, कोई आपको मदद नहीं कर सकता। नहीं ये बड़ा कठिन है जी, ये जो माया ममता है ना स्वामी जी, ये बड़ा, इसको छोड़ के आप कुछ भी बताओ, इसी को तो छोड़ना है, इसको छोड़ के बताओ। देखो, और जैसा जैसा आदमी बूढ़ा होते जाता है वैसे वैसे उसकी ममता बढ़ती है। देखो ये जितने टेररिस्ट है ये बुढ़ाऊ एक भी नहीं होता उसमें। जो सुसाइड बॉम्बिंग करते हैं दे आर ऑल यंगस्टर्स, तब वो जाकर के अपने देह का त्याग कर सकते हैं। ये बुढ़ाऊ दूसरों को बताएंगे मरो और स्वयं जिंदा रहेंगे। इसीलिए
हे मृत्यु, आप जो कहते हो बड़ा कठिन है, तो इसका मतलब है अब तो मुझे यही चाहिए। देखो, 3 प्रकार के लोग भर्तृहरि जी ने बताए हैं। एक प्रकार के वो है कि जो किसी कार्य को प्रारंभ करने के पहले ही कल्पना करते हैं कि बड़ा कठिन होगा, इसीलिए छोड़ दो। दूसरे प्रकार के लोग हैं, वो प्रारंभ शूर है, वो बड़े जोश के साथ शुरू करते हैं और 2 मिनट में बंद कर देते हैं, आप छोड़ो, बहुत हो गया। साधना के पक्ष में आने वाले 99% लोग ऐसे होते हैं। स्वामी जी, अब हमने डिसाइड कर लिया, कल सुबह से 4 बजे उठे, और शाम को कहते स्वामी जी डिसाइड कर लिया, लेकिन वो सुबह की जगह में शाम को उठे। देखो, ये जो लेजीनेस है, आलस्य, ये हमको बर्बाद करता है। और तीसरे प्रकार के लोग हैं जिनको जितनी कठिनाई उनके जीवन में आएगी उतने वो ज्यादा तेज होते हैं। ध्यान से सुनना, आप जितने व्यस्त रहोगे उतने अलर्ट रहोगे। अन्यथा क्या हो जाता है मालूम है? जिस व्यक्ति के जीवन में समस्या नहीं है वो दुर्दैवी है, मोस्ट अनफॉर्चुनेट। समस्याओं के माध्यम से ही अपने में जो क्षमता है वो बाहर आती है। और इसी के कारण जिसको कुछ पैसे की कमी नहीं, स्वास्थ्य अच्छा है, बीवी अच्छे है, बच्चे अच्छे हैं, कोई समस्या ही नहीं और काम भी नहीं है, ऐसा आदमी डिप्रेशन में जाता है। अ पर्सन हु इज फेसिंग चैलेंजेस ऑफ लाइफ नेवर गोज इन डिप्रेशन। और इसलिए हे भगवान, अब आप जो कहते कठिन है तो मुझे यही चाहिए। कारण क्या है? आपके जैसा वक्ता इस तत्व को प्रतिपादित करने वाला इस दुनिया में और कहीं नहीं है, और इसीलिए न अन्य वरहा तुल्य एतस्य कश्चित। और इसीलिए इस परमात्मा तत्व को जानने के सिवा और इस दुनिया में कोई भी वांछनीय नहीं है। देखो उसकी कमिटमेंट कितनी है। तो पहले यमराज ने उसको हिलाया कि छोड़ो भाई, इस चक्कर में मत पड़ो, बड़ा कठिन है। लेकिन जब उसके पीछे ही लगा तब अब दूसरा प्रलोभन देते हैं। एवं उक्तः अपि पुनः प्रलोभयन उवाच मृत्यु हो, ऐसा कहते हुए भी मृत्यु फिर दूसरा प्रलोभन देते हैं। शतायुष पुत्र पौत्रान् वृणीष्व बहून् पशून् हस्ति हिरण्यमश्वान् भूमेर्महद् आयतनं वृणीष्व स्वयं च जीवः शरदो यावदिच्छसि। नचिकेत, मैं तुमको 100 साल की उम्र देता हूं, उसके बाद अकेला क्या करूंगा मैं? नहीं, पुत्र पौत्रान् वृणीष्व, तुमको बच्चे होंगे, तुमको पोते होंगे, नाती होगी, और फिर उनको खिलाएंगे क्या, वो भी बंदोबस्त मैं कर देता हूं। बहून पशून हस्ती हिरण्यमश्वान, तुमको मैं बहुत जायदाद दे देता हूं। कितनी? ये संपूर्ण पृथ्वी का तुमको मैं महाराजा बना देता हूं। और इतना ही नहीं, तुम अपने पूरे जीवन को और ज्यादा लंबा बढ़ाना चाहो तो भी कर सकते हो। लेकिन ये आत्मा के बारे में जो तुमने पूछा है ना, इसका चक्कर छोड़ो। ऐसा जब कहा तो फिर भी नचिकेता टस का मस नहीं, वो शांत है। उसके पश्चात यमराज और प्रयत्न करते हैं। एतत्तुल्यं यदि मन्यसे वरं वृणीष्व वित्तं चिरजीविकां च महाभूमौ नचिकेतस्त्वमेधि कामानां त्वा कामभाजं करोमि। ये तो मैंने तुमको एक सजेशन दिया है, इसके ही जैसा यदि जो भी तुम चाहो सब मैं तुमको दे दूंगा। और जैसे वित्त, पैसा, चिरजीविकां च, लंबी उम्र, और इस संपूर्ण सृष्टि का महाराजा, तो तुमको सब कुछ मिलेगा।
और तुम्हारे मन की जो जो इच्छा है वह सभी की सभी कामनाएं पूरी हो जाएगी। फिर भी नचिकेत शांत। अब समय आया यमराज का फ्रस्ट्रेट होने का। फिर कहते हैं कि अब इसको कैसे समझाए, क्योंकि जब बात कर रहे हैं उससे और ये अपना आराम से खड़ा है, बिल्कुल जैसे सुना ही नहीं, च्युइंग गम खाता होगा शायद, इधर उधर देख रहा था ऐसे। जब वो इधर उधर देख रहा था तो उधर से स्वर्ग की अप्सराएं घूम रही थी। तो यमराज ने सोचा जरा इसको इनका प्रलोभन दे। तो कहते हैं ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके सर्वान् कामान् छन्दत प्रार्थयस्व इमा रामा सरथा सतूर्या नहि दृशा लभ्यनीया मनुष्यैः आभिर्मत्प्रत्ताभिः परिचारयस्व नचिकेतो मरणं मानुप्राक्षीः। ये कामा दुर्लभा मर्त्य लोके, इस मृत्यु लोक में जो जो कामनाएं असंभव है वो सभी की सभी कामनाएं मैं तुमको स्पेशल केस बना करके भोगने के लिए दे दूंगा, जो चाहो मांगो। तो उसने सोचा कि ये जो अप्सराएं है ये तो स्वर्ग लोगों के लिए, हमारे लिए थोड़ी है। बोले इमा रामा, ये जो अप्सराएं है सरथा along with their vehicles and drivers, Saturya, music system fitted in, और ये सब तुमको मिलेगा। न ईदृशा लंभनीया मनुष्य ही, मनुष्य मात्र को आज तक ऐसे भोग स्वर्ग के कभी नहीं मिले, वो तुमको मिल जाएंगे। अमीर घर की लड़की हो महाराज तो सेवा करनी पड़ती है, बोले ये ऐसी नहीं होगी। आभि मत प्रत्ताभि ही परिचारयस्व, ये आकर के तुम्हारी सेवा करेगी। देखो इतनी बड़ी बड़ी अप्सराएं, इतनी सुंदर, और सभी चीजों के साथ आकर के तुम्हारी सेवा करेगी। और इसीलिए नचिकेत मरणम मां अनुप्राक्षी ही, इस मरने के बाद क्या होता है, आत्मा है या नहीं, ये सब चीजों के बारे में पूछना छोड़ दो। ऐसा जब कहा, अब ये जो 26वां मंत्र है, इस मंत्र को आप अपने हृदय पर कोर लो। बहुत महत्व का मंत्र है, ये नचिकेत के शब्द है। जब तक ऐसा वैराग्य नहीं होगा तब तक के इस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं मिलेगा कि नचिकेत यमराज के सामने जाकर के वार्तालाप किए और किस प्रकार से ये संभव है। ये आपको तब समझ में आएगा जब आपको ये मंत्र समझ में आएगा तब। अच्छा, नचिकेत कहते हैं श्वो भावामर्त्यस्य यदन्तकैतद् सर्वेन्द्रियाणां जरयन्ति तेजः अपि सर्वं जीवितम् अल्पमेव तवैव वाहास्तव नृत्य गीते। हे अंतक, हे यमराज, श्वो भावामर्त्यस्य, इस जगत में जो भी वस्तु है वो नित्य निरंतर परिवर्तनशील है और वो बदलनी ही है। इस जगत के किसी भी वस्तु को लेकर के यदि आप ये कल्पना करोगे कि ये बदलना नहीं चाहिए तो आपने दुखी होने का साधन निर्माण कर लिया है। इस सत्य को स्वीकार करें। इसीलिए हमको इतना मिलेगा उतना मिलेगा, एक बार सुनामी या बंबई या कैटरीना आएगा तो सब शांत हो जाता है। देखो, इसीलिए ये दुनिया में रहते समय इसका हमेशा ख्याल रखे। ये ईंट पत्थरों की दुनिया ईंट पत्थरों के जैसी ही समाप्त हो जाती है। यदि अपने जीवन में हमने अपने स्वरूप को नहीं पहचाना तो आज तक देखो कितने लोगों ने कितना खाना खाया, कितना गोबर बनाया, कितनी बिल्डिंगें बनाई, कितना पैसा कमाया, आखिर में हुआ क्या? इसीलिए हे यमराज, आप जो मुझे प्रलोभन दे रहे हो
मैं तुमको पैसा दूंगा, ये पूरी पृथ्वी का राज्य दूंगा, सब कुछ टूटने वाला है। दूसरी बात, भोग की बात आपने कही, सब तुमको भोग दूंगा, तो कहते हैं सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। मनुष्य जितना ज्यादा भोग करता है उतनी उसके इंद्रिय की शक्ति खत्म हो जाती है, और उसके बाद वही भोग उस आदमी को गुलाम बनाते हैं। देखो, एक हमारे मित्र थे, अब नहीं है, वो तांबुल खाते थे, आसामीज थे, तांबुल खाते थे, और उनके इस तर्जनी में हमेशा चूना लगा हुआ रहता था, जैसे बटर होता है वैसे चूना लगा, और हमेशा ऐसे रहते थे, ऐसा हाथ उनका चूना लगा हुआ है। दिन में कम से कम एक नहीं, दो नहीं, 60-70 पान खाते थे, कच्ची सुपारी, इतना सा पत्ता, और वो कच्ची सुपारी आधी काट करके खा लेते थे, उसके बाद वो पत्ता ऐसा मोड़ करके इतना सा वो खा लिया, उसके बाद वो जो चूना था जैसे कोई बटर खा रहा हो ऐसा करके, और फिर उसको अपने जबान पर रगड़ते थे। इतना खाया उन्होंने कि उनके जबान के जो टेस्ट बर्ड्स है वो मारो मर गए थे। तो खाना खाने के पहले क्या करते थे वो, कम से कम एक पौवा हरी मिर्च लेते थे, कोल्हापुरी टाइप, और उसको तोड़ते थे, और कोल्हापुरी मिर्च या कोई भी मिर्च में जो प्लेसेंटा होता है और जिस पर बीज चिपके हुए होते हैं उसमें तीखापन होता है, तो उसको वो अपने जबान पर रगड़ते थे, निकाल करके ऐसे 10-12 मिर्ची, तब जाकर के वो खाने का स्वाद ले सकते थे। देखो, सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। एक दूसरा उदाहरण दूं। एक बार एक यूएसए की बात है, एक लड़का अपने मां को परेशान कर रहा था चॉकलेट के लिए, मुझे वही चॉकलेट चाहिए, क्यों नहीं लाया, और दुनिया भर के चॉकलेट सामने पड़े हैं। तो मैं स्वामी जी को बोल दूंगा, तो मेरे पास आया, मैंने कहा देखो तुमको चॉकलेट खाने का मजा लेना है क्या? बोले हाँ। मैंने कहा बिना प्रश्न पूछे मैं बताऊंगा वो करोगे? बोले हाँ, मुझे मजा तो लेना है। हमने कहा ऐसा करो, आज के बाद 15 दिन तक एक भी चॉकलेट मत खाना, और 15 दिन के बाद मम्मी जो चॉकलेट देगी उसको एक ही देगी और एक ही खाना, फिर मुझे बताओ कैसा उसका टेस्ट आता है। बोले हाँ स्वामी जी। जब उसने किया, फोन किया मुझे, स्वामी जी चॉकलेट में बड़ा मजा आया। कारण क्या है? आपने इंद्रियों को विषयों का गुलाम नहीं बनाओ तो छोटी छोटी चीजों में भी आनंद आता है। 2 प्रकार की समस्याएं होती है, नहीं होने की और होने की। नहीं होने की समस्या गरीब लोगों की होती है, और होने की समस्या फिल्दी रिच लोगों की होती है। दोनों की समस्या ही है। कारण इंद्रियाणाम तेज जरयन्ति, इंद्रियों की शक्ति है, इसको वो नष्ट कर देती है। और इसी के कारण देखो, जैसे कोई तंबाकू खाने वाला हो, सिगरेट पीने वाला हो, वो अपने पर तरस खाते हैं कि आई कांट स्टॉप दिस। देखो, सर्वेन्द्रियाणाम जरयन्ति तेजः। और आगे कहते हैं, जहां तक कि उम्र का सवाल है, अपि सर्वम जीवम जीवितम अल्पमेव। आप कितनी भी उम्र लंबी दो, मरने वाले को पूछो कि बाबूजी अब तो डॉक्टर ने हाथ ऊपर कर लिए है, तो तुम्हारी कोई इच्छा है क्या? हाँ बेटा है क्या? दूसरा डॉक्टर ढूंढो, और कुछ नहीं। कितना भी आप लंबा जियो, कभी भी आपको तसल्ली नहीं होगी। और जहां तक कि आपने कहा मैं तुमको हजारों साल तक रखूंगा, यमराज महाराज आपकी भी जब यहाँ की अपॉइंटमेंट खत्म हो जाएगी तो आपके द्वारा जिनको जिनको फैसिलिटी मिली है, पहले इंक्वायरी कमीशन और हटाओ इनको, क्योंकि यम का पद भी हमेशा के लिए नहीं है। इसीलिए सर्वम जीवितम अपि अल्पमेव। तो क्या करे? तवैव वाहास्तव नृत्य गीते,
तो ये आपके नृत्य, गीत और ये वाहन और ये यहाँ की अप्सराएं आप अपने लिए रखो, शायद काम आ जाएगी। मुझे इसमें से कुछ नहीं चाहिए। देखो महाराज, जीवन में भोग उपलब्ध हो, भोग करने का सामर्थ्य हो, भोग करने का स्वातंत्र्य हो, और फिर भी कोई भी भोग हमारे मन को विचलित नहीं करते, इससे बढ़ करके और कोई सिद्धि नहीं है। और ऐसा व्यक्ति है वही तत्व के प्राप्ति का अधिकारी है। हम लोगों ने अपनी अपनी एक कीमत बना के रखी है। जब तक कि इतना पैसा नहीं देंगे हम काम नहीं करेंगे। माने कोई कहता है 1000, कोई कहता है लाख, कोई कहता है करोड़, तो उतनी हमने अपनी कीमत कर ली और कुछ नहीं है। इसलिए आगे कहते हैं, न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तमद्राक्ष्म चेत्वा जीविष्यामो यावदिष्यसि त्वं वरस्तु मे वर्णीयस्स एव। और न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः, कितना भी पैसा मिले व्यक्ति को कभी तृप्ति नहीं होती। और जब तक के मन में संतोष तृप्ति नहीं है तब तक आपके पास कुछ भी हो उससे कोई मतलब नहीं। और यदि हमारे अंतःकरण में संतोष तृप्ति है तो जगत की कोई चीज हो या ना हो उससे कोई मतलब नहीं। तो न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यः लप्स्यामहे वित्तम अद्राक्ष चेत्वाम। और जहां तक के पैसे मिलने का सवाल है, जब हमने आपके दर्शन कर लिए हैं मृत्यु भगवान, तो क्या हम दरिद्री होके जाएंगे? आप तो वैसे भी दे देंगे। और जीविष्याम यावत इष्यसि त्वम, और मैं तब तक निश्चित जिंदा रहूंगा जब तक कि आपका राज्य चलने वाला है। उसके बाद कब रहेंगे जिंदा? इसीलिए वरस्तु में वर्णीयस्स एव। इसीलिए मुझे उसी आत्म तत्व के बारे में ही जानना है और बाकी कुछ नहीं। देखो, ये नचिकेत के अंतःकरण की स्थिति थी। देखो, अब अपने अंतःकरण में झांको। काम, क्रोध, लोभ, पूजा भी करेंगे तो इसके प्राप्ति के लिए, यज्ञ भी करेंगे तो उसके प्राप्ति के लिए, मंदिर में भी जाएंगे तो कहेंगे कि वहां खड़े खड़े मेरा काम कर देना। देखो, हमारे इच्छाओं का, डिमांड का कोई अंत नहीं है। और जब तक हमको कुछ चाहिए तब तक के हम भिखारी है, दरिद्री है। ऐसा कहने के पश्चात अब इसका विवेक और आगे चलता है। कहते हैं, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य जीर्यन मर्त्यः क्वधस्त प्रजानन अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान अति दीर्घे जीवित एको रमेत। मनुष्य क्वधस्तः, इस पृथ्वी पर रहने वाला, अजीर्यताम अमृतानाम उपेत्य, आपके जैसे देवताओं के पास जो कभी बूढ़े नहीं होते, जो कभी मरते नहीं, ऐसे देवताओं के पास आकर के भी अभिध्यायन वर्णरति प्रमोदान, इस जगत के जो भोग है, यहां की जो उपलब्धि है, उसको देख करके फिर यदि मन उसका उसमें जाएगा तो उसके जैसा बेवकूफ कोई नहीं है। ध्यान से सुनना। हम लोगों को यहां रख करके ऐसा रहता है कि बाकी के देश, अमेरिका, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, बड़े बड़े प्रॉस्परस देश है। हम आपको बताते हैं, जितना दारिद्र्य उन देशों में है उतना अपने देश में नहीं है। किसके भी जेब में हार्डली 10-12 डॉलर निकले तो समझ लेना दिवाली है। महादरिद्री, एक दूसरे के लिए एक पैसा नहीं खर्चा करेंगे। कारण क्या है ही नहीं। इंग्लैंड में ऐसे कितने लोग हैं कि जो केवल गवर्नमेंट की दिए हुए, उसको डोल कहते हैं,
गवर्नमेंट के दिए हुए पैसों पर जीते हैं और आज तक उन्होंने एक पैसा नहीं कमाया, एक नहीं हजारों है। इसीलिए और वहां भी जाकर सब कुछ है, लेकिन वही दारिद्र्य, वही दुख और वही परेशानी। इसीलिए हमको जो यहां से लगता है कि हम वहां जाकर के रहेंगे तो कितना अच्छा है। एक बार मैं किसी के यहाँ गया था, खाना खाने के बाद मैंने प्लेट उठाई और धोना शुरू कर दिया। तो बोले, स्वामी जी आप ये क्या कर रहे हैं? हमने कहा देखो नियम है, when you are in Rome behave like Romans, when you are in America wash dishes, वो रूल है। तो मैं अमेरिका में हूं, अब वहां बर्तन साफ कर लिया, उसको कोई कारण नहीं। इसलिए महाराज कौन इस जीवन में रमेगा? हमेशा वही फ्रस्ट्रेशन, वही डिप्रेशन, वही डिजेक्शन। इसीलिए ये जगत की कोई भी वस्तु हमको अनंत आनंद की प्राप्ति नहीं दे सकती। और इसीलिए यस्मिन इदम विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महति ब्रूहि नस्तद योयम वरो गूढ़मनु प्रविष्टः नान्यम तस्मात् नचिकेता वृणीते। इस प्रकार से हे यमराज, मैंने उसके ऊपर में काफी विचार किया है, चिंतन किया है, और मुझे इसके बारे में ही जानना है कि यह देह के पात के पश्चात क्या स्थिति है। देखो, देह के पात के पश्चात स्थिति क्या यह जीव एक देह से दूसरे देह में जाकर के फिर सुख दुख के भोग भोगता है, या जीव नाम की कोई वस्तु नहीं है? आज तक जितना भी आपने सोचा समझा सीखा होगा ना, उसके ऊपर मैं पानी फिराने वाला हूं। उपनिषद का, वेदांत का ज्ञान यदि हमारे हृदय में उतरा तो हम सापेक्षता के साम्राज्य से हट करके संपूर्ण में एक हो जाएंगे। नहीं तो ये हमेशा का धंधा चलता रहेगा। पहले जाएंगे हम अपने नवसारी, फिर जाएंगे अहमदाबाद, फिर जाएंगे मुंबई, बुढ़ापा आया तो फिर नवसारी। अब कब तक कि ये घूमते रहोगे? कभी तो सोचे कि क्या हमको ये अनुभव है क्या कि हम यहां से वहां गए, वहां से वहां गए? नहीं। जैसे आकाश में बादल आते हैं जाते हैं, आकाश कहीं नहीं आता जाता। और उसी प्रकार से जैसे चित्त के आकाश में वृत्तियां आती है जाती है, चित्त कहीं नहीं जाता, उसी प्रकार से जो एकमेवा द्वितीय शुद्ध चेतन अस्तित्व है, उसमें यह जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और समाधि, ये बादल आते हैं जाते हैं, इसमें मैं तू का कोई मतलब ही नहीं है। जब तक के इस चिदाकाश को नहीं पहचानेंगे, तब तक के यही तमाकू, यही चूना रगड़ते जाओ, खाते जाओ, रगड़ते जाओ, खाते जाओ। देखो महाराज, बहुत सूक्ष्म विचार है ये। इसीलिए मैंने आपको दो स्थितियां बताई। पहली साधना है देहात्म भाव से ऊपर उठना, और दूसरी साधना है जीवात्म भाव से ऊपर उठना। एक बात अपने लंगोटी में बांध के ले जाओ, पक्की। किसी भी प्रकार से अपने आप को जीव नहीं स्वीकार करना। देह की तो बात ही छोड़ो। पापो हम, पाप कर्मा हम मरने के बाद कहां जाएंगे? एक बार पिलानी में स्टूडेंट के सामने मैंने एक लेक्चर दिया और कहा भाई स्टूडेंट को प्रश्न हो तो पूछो। तो एक बुढ़ाऊ टीचर खड़े हो गए
स्वामी जी मुझे पूछना है। नहीं, स्टूडेंट का है, स्टूडेंट को, बाकी कोई नहीं बोलेगा। और उसके बाद मैं चाय पीने के लिए गया प्रिंसिपल के कमरे में, तो वहां हमने कहा कि प्रिंसिपल साहब वो टीचर को बुलाओ जिसने प्रश्न पूछना चाहा था। तो वो आ गए। मैंने कहा प्रभु क्षमा करना, उस समय माहौल अलग था, मैंने इसलिए आपको नहीं पूछने दिया, अब पूछो। और मुझे कहते स्वामी जी मुझे ये पूछना था, मरने के बाद क्या होता है? तो हमने कहा स्कूल को छुट्टी मिलेगी आपके। देखो स्वामी जी आप थोड़ा तो सीरियस हो जाओ। मैंने बोला मैं क्यों सीरियस हूं, मर रहे हैं आप, मैं क्यों सीरियस हूं? आप सीरियस हो जाओ, हम तो छुट्टी मनाएंगे, एक छुट्टी मिल गई। देखो जीवन जीने के लिए है, मरने के लिए नहीं है। जिस जीवन का जन्म के साथ मृत्यु से संबंध होता है वह जीव का जीवन है। जिस जीवन में मृत्यु की मृत्यु हो गई है वही आत्म तत्व है। देखो जो मृत्यु को देख सकता है वही नचिकेत है, जो मृत्यु को देखकर भाग नहीं जाता। और इसीलिए यह जो अपना स्वरूप है इसमें ना तो देहात्म भाव की कमी है, ना तो जीवात्म भाव का लांछन है। इसी की उपलब्धि वास्तविक उपलब्धि है। इसलिए यस्मिन्निदं विचिकित्सन्ति मृत्यो यत् सांपराये महति ब्रूहि नस्तत्। तो मुझे उसी तत्व के बारे में बताइए कि यह परलोक इस देह का त्याग होने के बाद क्या स्थिति है। और योयम वरहा गूढ़म अनुप्रविष्टः, और इस वर को लेकर के बड़ी बड़ी सूक्ष्म बातें दुनिया में चल रही है। देखो जितनी भी बातें बताते हैं ना मरने के बाद की, ये सब हमको बांध के रखने की है। मरने के बाद नरक जाओगे, तो नरक में जाकर के भी तो भगवान होगा वहां। राम राम राम, भगवान नरक में नहीं रहते। देखो तो माने बिना भगवान की यदि नरक इंडिपेंडेंटली रह सकता है तो ये नरक भगवान से श्रेष्ठ है। देखो इसीलिए ये जो नरक स्वर्ग है इसके चक्कर में ना पड़े। ना कोई गया है ना कोई आया है। अपने स्वरूप को पहचानना यही मनुष्य जीवन का अंतिम लक्ष्य है। सो योयम वरहा गूढ़म अनुप्रविष्टः, और यही वर जो अत्यंत सूक्ष्मता से गूढ़ता को प्राप्त हो गया है, इसी के सिवा मैं और कुछ नहीं जानने चाहता हूं। इस प्रकार से नचिकेत ने केवल अपने स्वरूप के बारे में ही जानना चाहा। देखो जितना हमारा ध्यान अपने स्वरूप के प्रति होगा उतना हम शांत, प्रसन्न और हमेशा ताजे रहेंगे। कारण क्या है? हम देश काल के प्रभाव के परे रह रहे हैं। नहीं तो जब भी देखो पता नहीं फिर दिन आ गया, फिर 12 घंटे जीना पड़ेगा। रात को सोचा था कि खत्म हो जाएंगे पर हुआ ही नहीं। फिर सुबह उठे और फिर वही नहीं। अपने स्वरूप में ही सब कुछ है। ये जब समझ में आता है तो व्यक्ति अपने आप इंट्रोवर्ट होने लग जाता है। ध्यान से सुनना, हम इंट्रोवर्ट दो प्रकार से होते हैं, एक समझदारी से और एक नासमझी से। नासमझी से अंतर्मुखित्व जो है उसको निद्रा कहते हैं, और समझदारी से जो अंतर्मुखित्व है उसको साधक कहते हैं। समझदारी यही है इसके विवेक की। और जब व्यक्ति अंतर्मुखी हो गया तब उसको अपने अंदर का सौंदर्य प्रकट हो जाता है। तो जब
नचिकेत की परीक्षा हो गई तो अब यमराज नचिकेत को यह तत्व बताने के लिए भूमिका बांधते हैं। द्वितीयावल्ली में बताते हैं, अन्य श्रेयो अन्य तदुतैव प्रेया ते उभे नानार्थे पुरुषं सीनितः तयो श्रेयः आददानस्य साधुर्भवति हीयतेऽर्थाद्य उप्रेयो वृणीते। मनुष्य के जीवन में प्रत्येक घटना दो प्रकार के ऑप्शन देती है। प्रत्येक घटना या तो वो हमारा भला करेगी या तो वो हमारा सत्यानाश करेगी। टू ऑप्शंस। जीवन में किसी के दुख आ गया, क्यों दुख आ गया? पत्नी ने झिटकारा। अब पत्नी ने झिटकारने के बाद ये घटना हो गई। अब इस घटना का प्रभाव क्या हुआ? तुलसीदास बनते हैं कि देवदास बनते हैं? देखो, तुलसीदास जी के पत्नी ने उनको झिटकारा था और वो बन गए तुलसीदास, और हम बन जाते हैं अब देवदास। देखो, घटना वही है। जिस व्यक्ति के जीवन में ये सूर्योदय हो गया है कि अपने जीवन को हम स्वयं ही बनाते हैं और स्वयं ही बिगाड़ते हैं। एक हमारी पुस्तक है, आवर लाइफ इज एज वी मेक इट। जैसे एक चाय के बगान में हमने देखा था, लाइफ इज लाइक ए कप ऑफ टी, इट डिपेंड्स हाउ यू मेक इट। आप बिटर बनाओ, मीठी बनाओ, कड़वी बनाओ, जो भी बनाओ, आपका चॉइस है। इसी प्रकार से हमारे जीवन की घटनाओं को लेकर के हम यदि समझदार हो तो अपने जीवन को सुधारेंगे, और हम यदि बेवकूफ हो तो हमेशा दुखी रहेंगे। जब जब आप दुखी रहते हो ना, याद कर लेना इस मंत्र को, अरे मैं बेवकूफ हो गया क्या? सीधा सीधा गणित है। कहते हैं, अन्य श्रेय अन्य उतैव प्रेय। इस जीवन में अपना भला होना ये एक बात है, और अच्छा लगना दूसरी बात है। जो अच्छा लगता है वो भला ही होवे, इसकी कोई गारंटी नहीं है। और जो भला होता है वो अच्छा ही लगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। जैसे आयुर्वेद की दवाई, एक हमारे कई दोस्त थे आयुर्वेदाचार्य, तो उनके एक डोज से मेरी तबीयत ठीक हो जा रही है। तो मुझे उन्होंने कहा कि स्वामी जी, आपको हम एक ही डोज देते हैं और आप एकदम ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल फिट है आपके लिए आयुर्वेद। हमने कहा, मैं आपको सच सच बताऊं क्या, आपकी ये दवाई इतनी कड़वी होती है कि दूसरा डोज से बचाने के लिए मैं कहता हूं ठीक हो गया। देखो, जीवन के ये दो पहलू, अच्छा लगना नहीं लगना और अपना भला करना, तो अन्य श्रेय अन्यत प्रेय, और ये दोनों मनुष्य को इस दुनिया में बांधते हैं। और कहते हैं, तयोः श्रेय आददानस्य साधुर्भवति। जो व्यक्ति अपने जीवन में अपने भलाई का मार्ग स्वीकार करता है उसका भला होता है, और जो केवल मुझे ये अच्छा लगता है, मुझे वो अच्छा लगता है, उसको लेकर के जीता है, उसका सत्यानाश होता है। और हीयते अर्थात यौ प्रेयो वृणीते। इसलिए देखो, जैसे आजकल के प्रॉस्परस सोसाइटी में किसी को कुछ बताने का स्थान ही नहीं है। ये खाना खा लो, आई डोंट लाइक इट। किसने पूछा है कि तुमको अच्छा लगता है कि नहीं? खाओ माने खाओ,
नहीं नहीं, जब तक मुझे अच्छा नहीं लगेगा मैं नहीं खाऊंगा। और हम सोचते हैं दिस इज प्रॉस्पेरिटी। नो, दिस इज अ बॉन्डेज। धीरे धीरे क्या हो जाता है, व्यक्ति का स्वभाव बन जाता है। जो मुझे अच्छा लगेगा वही लूंगा, जो नहीं लगेगा वो नहीं लेंगे। और ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ना कभी सुन नहीं सकता। और फिर ऐसे व्यक्ति जीवन में थोड़े कष्ट आ गए तो डिप्रेशन में चले जाते हैं, ड्रग्स में चले जाते हैं और अपना सत्यानाश करते हैं। एक उदाहरण दूं मैं आपको। रिसेंटली मैं अमेरिका से आया, वहां का एक अम्मा हमारे लिए हमेशा खाना लाती थी। बहुत प्यारी पंजाबी अम्मा थी। और उसके हस्बैंड, उसके 2-3 बच्चे, तो 2 जो बड़ी लड़कियां हैं पढ़ करके अपना जीवन जी रही थी अकेली। वहां कोई किसी को कोई बोल नहीं सकता, मां बाप तो कभी नहीं बोल सकते। उसके बाद जो लड़का था, वो लड़का हमेशा क्योंकि अकेला लड़का, एकमेव द्वितीय, तो जो चाहिए मिलता गया, जो चाहिए मिलता गया, उसको एक शब्द बोलने की जरूरत नहीं। और फिर धीरे धीरे गलत इसमें लग गया और हमेशा यही ड्रग्स, स्मोकिंग और बैड कंपनी, हर कॉलेज से उसको हटा दिया जाता। गुड फॉर नथिंग, गुड फॉर नथिंग। तो उन्होंने सोचा कि इसको साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाएंगे। वहां साधु संत तो है नहीं, तो साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। लेने के बाद सोचा कि अब ये ठीक हो जाएगा, तो उसको तैयार किया। पिताजी चले गए पहले काम के लिए, बोले मैं 2:30 बजे वहां आ जाऊंगा, तुम इसको लेकर के वहां पहुंच जाना। अपॉइंटमेंट सब कुछ हो गई। और इस लड़के को कहा सुबह, चलो जल्दी उठो, जाना है अपने को। मुझे नहीं अच्छा लगता, हमें। फिर दूसरे बार, फिर तीसरे बार उसको नाश्ता दिया, चाय दिया, कॉफी दिया, सब कुछ दिया। फिर मां कहती है चलो बेटा चलो, वहां जाना है हमको, उठो जल्दी। ऑलरेडी 11 बज चुके हैं, 12 बज चुके हैं, यहां से जाते आते 1.5-2 घंटे लगते हैं। बैठो, हो जाओ तैयार। और फिर वो अपनी किचन में आ गई और इसने आओ ना देखा ताव, गुस्सा मुझे बताती है जब मैं नहीं कहता हूं। किचन में आकर के वहीं का चक्कू लिया और उसको 33 प्लेसेस पर काट के रख दिया। 22 साल का लड़का। अब क्या करोगे? और जब पिताजी ने आके देखा कि ये अभी तक क्यों नहीं आया, घर से फोन क्यों उठाता नहीं, जब घर को आ देखा तो ये सब तमाशा है। पुलिस को बुलाया, तुरंत 15 मिनट के अंदर ने पुलिस ने उसको पकड़ लिया। वो अपना लेट करके कार में कॉलेज के पार्किंग लॉट में पड़ा था। पुलिस ने पूछा मालूम है हम क्यों आए? बोले मालूम है, मैंने अपनी मां को मारा है। देखो कारण क्या, मुझे कौन बता सकता है? जब मैं कहता हूं नहीं, जब मैं कहता हूं हां। देखो अपने हृदय का निर्माण करना है। और हृदय का निर्माण तब होता है कि जब हम अपने राग द्वेष के द्वारा प्रभावित होकर के जीवन नहीं जीते। लेकिन प्रेय मार्ग कौन सा है? प्रेय मार्ग वो है कि जो मुझे अच्छा लगता है वो मैं करूंगा, भले अच्छा ना हो। और जो मुझे अच्छा नहीं लगता वो मैं नहीं करूंगा, भले वो अच्छा हो। इसीलिए जगत में रहते समय हमको निर्माण जगत का नहीं करना है, निर्माण करना है अपने हृदय का। और इसीलिए इसी दुनिया में बुरे लोग भी पैदा होते हैं और अच्छे लोग भी पैदा होते हैं। अच्छे कौन है? जिन्होंने अपने आप को संभाला है, जिनके जीवन का उच्च लक्ष्य है और उस लक्ष्य के प्राप्ति के लिए अपने आप को वो लगा रहे, तब वो करता है। देखो अन्यथा पूरे जीवन में वही रोना धोना, इसका ये हुआ उसका हुआ, आज तक कितने आके मर के चले गए। तो अपने जीवन का लक्ष्य जिसका स्पष्ट है
कि इसी जीवन में हमको परमात्मा की प्राप्ति करनी है और उस परमात्मा की प्राप्ति अनधिकार व्यक्ति को नहीं होती। अपने अधिकार को कमाना है और अधिकार को कमाना है माने अपने अंतःकरण का निर्माण करना है। अंतःकरण का निर्माण तब होता है जब हम अपने जीवन में राग द्वेष के शिकार नहीं बनते। जिस अंतःकरण में राग द्वेष का साम्राज्य नहीं होता वही परमात्मा का अवतरण होता है। देखो, रामचरितमानस में भगवान रामचंद्र जी के जन्म के समय पूरे सृष्टि का वातावरण कैसा था इसका वर्णन आता है। चारों तरफ प्रसन्नता, आनंद, मंगल। ऐसे समय परमात्मा प्रकट होते हैं। रोते होती है या जो दुखी है, फ्रस्ट्रेटेड है, डिप्रेस्ड है, ऐसे हृदय में परमात्मा नहीं प्रकट होते। लेकिन हम लोग पढ़ेंगे, देखेंगे, जो पता नहीं ऐसा समय कब आएगा। ये 24 घंटे का समय है। यदि आप प्रसन्न हो, और आदमी कब प्रसन्न रहता है जब आपको किसी से कोई अपेक्षा नहीं, राग द्वेष के परे चले गए, आप प्रसन्न हो गए। देखो कितनी महत्व की बात है भैया। और यही बताने के लिए ये कठोपनिषद की ये कथा का प्रारंभ है। तो जो व्यक्ति अपने राग द्वेष को बढ़ाता है वो अपना ही सत्यानाश करता है। इस प्रकार से ये दो मार्ग नहीं है, मार्ग एक ही है। उस मार्ग से जाकर के आप चाहो तो डेस्टिनेशन पर पहुंचो या बीच में एक्सीडेंट कर लो। आगे कहते हैं, श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः श्रेयो हि धीरो भी प्रेयसो वृणीते प्रेयो मंदो योगक्षेमाद् वृणीते। श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतः तौ संपरित्य विविनक्ति धीरः। हमारे जीवन में ये ऑप्शंस हमेशा आते हैं। वी हैव टू चूज। जैसे नचिकेत ने तत्व को चूज किया था, उसको सभी प्रकार के प्रलोभन मिले। मनुष्य कई बार प्रलोभनों से अपने आप को बचा सकता है, अपने आप को नहीं बचाता दुख से। उसी पुरानी चीज को पकड़े हुए रखे, यार छोड़ो ना उसको। जो व्यक्ति अपने भूतकाल का भूत नहीं उतारता उसको कोई भी मांत्रिक मदद नहीं कर सकता। ये भूत अपने को ही उतारना है, कोई नहीं उतार सकता। नहीं तो हमेशा प्रत्येक इंटरैक्शन में वही पुरानी बातों का याद करना और दुखी होना। तो श्रेयश्च प्रेयश्च, अपना भला करना या अपने को अच्छा बुरा लगना, ये दोनों चीजें जब सामने आ जाती है तो जो धीर पुरुष है, धीर पुरुष माने जो अपना भला क्या है ये जानता है और जो अपने भलाई के लिए प्रयत्न करता है वो धीर पुरुष। देखो, रोग आने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती, वो अपने आप आ जाते हैं। स्वास्थ्य को मेंटेन रखने के लिए साधना करनी पड़ती। ठीक से खाए, समय पे सोए, तब जाकर के हमारा सब कुछ ठीक चलेगा। अन्यथा हम अपना ही सत्यानाश करने पर तुले हैं। तो श्रेयो ही धीरो भी प्रेयसो वृणीते। तो जो धीर पुरुष है उनके जीवन में ये जो श्रेय मार्ग है वही स्वीकार किया जाता है। कारण क्या है? जो मंद है, मंद है माने बेवकूफ है। कई लड़कियों के नाम मंदा होता है। तो जो बेवकूफ है, योगक्षेमात् प्रेयः वृणीते, वो अपने जीवन में प्रेय मार्ग इसका अनावरण क्यों करते हैं? योगक्षेमात्,
आपको सबको मालूम है ना, योगक्षेम वहां में हम भगवान ने जो कहा है उस पर थोड़ी विश्वास रखेंगे। ये LIC माने पैसे दो और मरो, हम तुम्हारा घर ठीक चलाएंगे। योग माने जो हमारे पास नहीं है उसकी प्राप्ति की चिंता और उसी में फंसे रहना। क्षेम माने जो हमारे पास है उसको बचा के रखना। और ये दोनों ही के लिए पूरा जीवन लग जाता है। और इसलिए कहते हैं ये स्वामी जी सब तो ठीक है, लेकिन दुनियादारी में तो ऐसा करना ही पड़ता है ना। अरे करो, दुखी मत हो। नहीं, दुनियादारी दुखी भी होना पड़ता है तो तबला बजा के दुखी होगे। डोंट जस्टिफाई यूर बीइंग मिजरेबल। हम आपको सबको यही एक मांगते हैं, दुखी मत होना, बाकी सब ठीक है दुनिया में। जिस दिन हम दुखी होते हैं, भक्ति शास्त्र के अनुसार हमको परमात्मा का विस्मरण हो गया है। परमात्मा आनंद स्वरूप है। दुखी हुए माने परमात्मा का स्मरण खत्म हो गया। दुखी हुए माने हमने अपने ज्ञान को नष्ट कर दिया, क्योंकि हमारा ज्ञान है आनंद स्वरूप। तो चाहे वेदांत के दृष्टि से देखो, चाहे भक्ति की दृष्टि से देखो, साधना एक ही है, दुखी मत होगा। देखो, दुखी आदमी को होना पड़ता है, आनंद स्वरूप हम है, होना नहीं पड़ता। दुखी होने के लिए कारण ढूंढना पड़ता है। क्यों भाई, क्या हो गया, आज का मूड खराब है? क्या मूड खराब है? मुझे भी पता नहीं। देखो, तो यह अपना जो स्वरूप है, इसकी नित्य उपलब्धि हमको है। अपने इस आनंद स्वरूप पर यह योग क्षेम के बादल हमेशा मंडराते हैं। और इसीलिए हमेशा चिंता, हमेशा परेशानी, और इसीलिए हम इस आध्यात्मिक मार्ग को छोड़ करके ईंट पत्थरों में लग जाते हैं। इस दुनिया में आज तक कुछ नहीं बचा। 1000 बार अपने आप को हमको समझाना है, और समझाने का सबसे सिंपल तरीका, भगवान राम की अयोध्या स्वाहा, भगवान कृष्ण की द्वारका स्वाहा, आपकी पर्णकुटी का नंबर आने वाला है स्वाहा, हो जाओ तैयार। देखो, केवल एक ही वस्तु है जिस पर काल का, विकृति का, परिवर्तन का और नाश का प्रभाव नहीं होता, और वो है अपना आपा। उसको पहचाने। सत्वं प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान अभिध्यायन् नचिकेतोत्यस्राक्षीः नयतां शृंकां वित्तमयीमवाप्तः यस्यां मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। हे नचिकेत, यू आर रियली ग्रेट। यमराज ने यह अंग्रेजी में कहा था। तुम्हारे सामने सभी प्रकार के प्रलोभन आ गए थे। प्रियान प्रिय रूपांश्च कामान, सभी प्रकार के प्रलोभन तुम्हारे सामने आ गए थे, लेकिन अभिध्यायन, तुमने उसका विवेक के द्वारा विश्लेषण किया और सबको तुमने बड़े आसानी से त्याग दिया। ध्यान से सुनना, आपको इस जगत में यदि दुखी नहीं होना तो उसका हम आपको टेक्निक बताते हैं। टेक्निक क्या है? किसी ने आपको त्यागने के पहले आप उसको त्याग दो। बड़ा सिंपल टेक्निक है। हमको कई लोग कहते हैं, स्वामी जी कहाँ की बात है रिसेंटली, स्वामी जी आप इतना दौड़ा भागी करते रहते हो,
एक जगह रह लो ना थोड़ी देर के लिए कम से कम। हमने कहा अम्मा बैठो और सच सच मत बोलना, सच सच बोलना, झूठ मत बोलना। क्या है? हमने कहा यदि मैं सिंसियरली आकर के तुम्हारे घर में रह लूं हमेशा के लिए तो कैसा रहेगा? तो स्वामी जी आप हमेशा मजाक क्यों करते हो? हमने कहा इस समय मैं सीरियस हूं, रियली मैं आकर के साल भर टिकूंगा यहां, सुबह शाम मेरा ये दड़ियल चेहरा देखना पड़ेगा। फिर क्या होगा? नहीं नहीं स्वामी जी आप थोड़े रहने वाले हैं। हमने कहा आप हमसे जो प्रेम करते हो ना, इसका मूल कारण यही है कि आपको हमारे आने के पहले जाने की तारीख मालूम होती है। देखो, इस जगत में रहना है तो इस सिद्धांत को समझ ले, और ये सिद्धांत हर चीज के साथ लागू है। और जितनी ये बात समझ में आएगी कि त्यागी नहीं के अमृतत्व मानसु, ध्यान से सुनना, जो व्यक्ति जगत के वस्तु व्यक्ति परिस्थिति का गुलाम है वह अपने धारणाओं से कैसी मुक्ति पाएगा? हमारी धारणा है कि हम देह है, हम प्राण है, हम मन है, हम बुद्धि है, हम आनंदमय कोश है, हम सुखी है, दुखी है। ये जो गलत धारणाओं को हमने पकड़ के रखा है, इसका वही त्याग कर सकेगा जो इस जगत के ईंट पत्थरों का त्याग कर सकता है। जिस आदमी के हाथ से 1 रुपया नहीं छूटता वो करोड़ रुपए का दान कभी नहीं कर सकता। जो व्यक्ति इस स्थूल जगत के ईंट पत्थरों को नहीं छोड़ सकता वो अपने देहात्म भाव का त्याग कभी करेगा? इसीलिए ये जितनी प्रक्रिया है, अपने जीवन का प्रत्येक अनुभव साधना बनता है। यदि हम अपने देहात्म भाव से निवृत्त होने लगे और अपने जीवात्म भाव को त्यागने के लिए तैयार है तब। अन्यथा आप पूजा करो, पोथी करो, वो भी बंधन का कारण बनेगा यदि आप देहात्म भाव और जीवात्म भाव का त्याग नहीं कर रहे हो। देखो, इसीलिए किसी के लिए भी प्रार्थना तक मत करना। प्रभु जानते हैं किसको क्या चाहिए। वो इतने बेवकूफ नहीं जितना हम समझते हैं। हमारी बराबरी कौन कर सकता है? देखो, इसीलिए हम नित्य निरंतर इसी का चिंतन करें कि जिस प्रकार से नचिकेत ने इस संपूर्ण नश्वर जगत को समझदारी से त्यागा है। ध्यान से सुनना, जो त्याग समझदारी से होता है वो टिकता है, और जो नासमझी से होता है वो टिकता नहीं। कैसे? नासमझी में हमने पूर्ण देह और जागृत अवस्था का त्याग कर दिया और सुषुप्ति अवस्था में चले गए। तो सुषुप्ति अवस्था में हम नोबडी है, वहां स्त्री नहीं, पुरुष नहीं, अमीर नहीं, गरीब नहीं, पढ़े लिखे नहीं, अनपढ़ नहीं, सबका त्याग हो गया और आनंद ही आनंद है। लेकिन ये त्याग कैसा हुआ था? अज्ञान में, इसीलिए टिकता नहीं है। और जो त्याग समझदारी से होता है, क्या समझदारी है? देह ना तो हमारा बनाया हुआ है, ना तो ये देह हमारी कभी बात मानता है। जब चाहिए ऊपर बढ़ता है, जब चाहिए चौड़ा होता है। कौन चाहता है कि देह में रोग आवे? लेकिन आते हैं, करोगे क्या? और उसी देह को लेकर के हम कैट वॉक चलाते हैं, रैट रेस करते हैं। अरे कभी तो समझ में आ जाए। इसीलिए अभिध्याय नचिकेतोत्र स्राक्षी ही, नचिकेत तुमने समझदारी के द्वारा इस जगत का त्याग कर दिया है। और जब तक के ये समझदारी
तुम्हारे जीवन में नहीं रहेगी, तब तक के तुम ऐसे ही अपने आप का सत्यानाश करोगे। न एताम श्रृंकाम वित्तमयीम वाप्तः यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः। ये जो अनेक प्रकार की मालाएं मैंने तुमको दी थी, वित्तमयी, जिसमें अनेक प्रकार की धन दौलत इत्यादि है, यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः, जिसमें सभी के सभी मनुष्य इसी धन दौलत के पीछे पागल हो रहे हैं। दो प्रकार की फिलॉसफी है। एक प्रकार की फिलॉसफी पहले अपनी थी, अब वो भी नहीं रहेगी। पहली फिलॉसफी ये थी कि पहले कमाओ फिर खर्चा करो। अभी फिलॉसफी ये है पहले खर्चा करो फिर कमाते रहेंगे। देखो, उसके कारण हमारा जीवन भोग प्रधान बनता है, और जितने ज्यादा भोग जिस समाज में होंगे उतना ज्यादा वो समाज अमेरिका ब्रांड हो जाएगा। स्वातंत्र्य कोई भी लेकर के, गन लेकर के किसी को भी मार दे, वह स्वातंत्र्य जहां हरेक को मरने का डर है। कारण क्या है? केवल भोग प्रधान प्रवृत्ति हो गई है। इसीलिए यस्याम मज्जन्ति बहवो मनुष्याः, जो जितना ज्यादा दुनिया को बेवकूफ बना सके, जितना लूट सके, जिसकी लाठी उसकी भैंस, या ऐसा जो समाज है, ऐसा जो व्यक्तित्व है, वो कभी भी आध्यात्मिक मार्ग पर नहीं चल सकता। और इसीलिए ये दो मार्ग है। दूर में ते विपरीते विशुचि अविद्याया च विद्येति ज्ञाता विद्या भीप्सिनम नचिकेत सम्मन्ने नत्वा कामा बहवो लोलुपंत। दूर में ते विपरीते विशुचि, ये दो एकदम विरुद्ध मार्ग है। एक मार्ग है जो अविद्या कहलाता है, दूसरा मार्ग है जिसको विद्या कहते हैं। अविद्या माने कर्म का क्षेत्र। हमने अपने आप को अज्ञान के कारण परिच्छिन्न माना है। हमने अज्ञान के कारण जगत को अपने से अन्य माना है। हमने इसके कारण अंतःकरण में इच्छाएं निर्माण करी है, और इच्छाओं के द्वारा प्रेरित होकर के कर्म में लगते हैं। और इसीलिए कर्म मार्ग अज्ञान का क्षेत्र है, जिसको इस दुनिया में कुछ करके दिखाना है, कुछ करके प्राप्त करना है, वह अज्ञान के क्षेत्र में है। और दूसरा विद्या का मार्ग है। ये विद्या का मार्ग वो है कि जहां हम कर्म उपासना से अंतःकरण को पवित्र होने के पश्चात तत्व चिंतन में लग करके अपने स्वरूप को पहचानते हैं, यही असली मार्ग है। और इसलिए नचिकेत, तुमने ये दोनों ठीक से कर लिया। पहले अपने पिताजी के लिए वर मांग करके, दूसरी स्वर्ग के अग्नि में जान करके तुमने कर्म उपासना की परिपूर्णता कर ली। अब तीसरी बात तुम मांग रहे हो अपने स्वरूप के बारे में। इसीलिए विद्या भीप्सिनम नचिकेत सम्मन्ने। यवनाज कहते हैं कि देखो हे नचिकेत, अब मैंने तुमको पहचान लिया है कि तुमको तत्व के सिवा और कुछ नहीं चाहिए। क्यों? कि नत्वा कामा बहवः अलोलुपंत, क्योंकि तुमको जगत की कोई भी कामना लोलुप नहीं करती। नचिकेत की इस प्रकार से तारीफ करने के बाद फिर ये बात हम लोगों के ठीक से समझ में आए, इसलिए नचिकेत भगवान यमराज फिर हम लोगों का वर्णन करते हैं, उसको हम कल पढ़ेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।